नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। प्लेटफॉर्म का नया प्रैक्टिस सेट आ गया है। रेलवे, आरपीएफ, आरपीएसएफ, एसआई एवं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए इसमें 25 सेट दिए गए हैं, जो पूर्णतः जो है वो नए पैटर्न पे आधारित है। अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो अंक गणित के 25 अंक दिए हुए हैं, समान बुद्धि एवं तर्क शक्ति में 25 अंक, समान जागरूकता के 50 अंक है। परीक्षा की अवधि जो है वो 90 मिनट, यानी 90 मिनट में आपको 120 प्रश्न को हल करना होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक नकारात्मक काटा जाएगा, यानी नेगेटिव जो है वो 1/3 है। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि देश के केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं है। केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं है? तो पहला देखते हैं, यह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। बिल्कुल नियंत्रित करता है। यह जनता से जमा स्वीकार करता है, ये गलत है। यह सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है, ये सही है। यह देश की मुद्रा जारी करता है, ये सही है। तो आंसर जो हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा कार्य नहीं करता? यह जनता से जमा स्वीकार नहीं करता। भारतीय रिजर्व बैंक के 2 प्रकार के कार्य हैं, समान केंद्रीय बैंकिंग कार्य तथा विकास संबंधी और प्रवर्तन कार्य। अगर समान केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अधीन आरबीआई के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो है करेंसी नोटों का निर्गमन, सरकारी बैंकर के काम, बैंकों के बैंक का काम, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना और साख नियंत्रण करना, आंकड़ों का संग्रहण करना, ये सब जो है कार्य है। नेक्स्ट है, हरिहर और बुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और 1936 में खालिस्तान नदी के तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना की। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए, तुंगभद्रा नदी। हरिहर और बुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की 1936 में तुंगभद्रा नदी के तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना की। हरिहर प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य को उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक विस्तृत किया। अगला है औद्योगिक संयंत्र और इसके स्थापना में मिलान करें। तो आइए इसके स्थापना का मिलान करते हैं। अगर बाल्को की बात करें तो ये कहाँ है? तो ये संबंधित स्थान जो है वो कोरबा में है। इसको की बात करें तो ये कहाँ है? तो ये बरनपुर में है। क्या है? बरनपुर में है। एनएफएल की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है? भटिंडा में है। भटिंडा में है। आईसीएफ जो है वो कहाँ है? तो ये जो है वो चेन्नई में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को की स्थापना कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में हुआ था। और अगर हम बात करें इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको की स्थापना जो हुआ है कब हुआ है? तो 1918 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1918 ईस्वी में। एनएफएल की स्थापना जो है 23 अगस्त 1974 को हुआ है। कब हुआ? 1974 को हुआ है। और आईसीएफ जो है वो पेरम्बूर, चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में स्थित रेल कोचों की निर्माता है। इसकी स्थापना जो है 1965 ईस्वी 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है और इसका आयोजन नागालैंड के स्थापना दिवस 1 दिसंबर के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन नागा जनजातियों के मध्य सहभागिता बढ़ाने व प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव किसामा में नागा विरासत ग्राम में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को खालिस्तान कहते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विसर्प कहते हैं। विसर्प यानी म्यांडर आंशिक रूप में निक्षेप तथा अधिकांश रूप में क्षैतिज तथा लंबता अपर्दन का परिणाम होता है। विसर्प का आकार सामान्यतः एस आकार का होता है, लेकिन अर्धवृत्ताकार तथा कभी कभी वृत्ताकार भी होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की औसत मोटाई कितनी है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 किलोमीटर है। पृथ्वी की महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की औसत मोटाई 30 किलोमीटर है और भूप्रपट्टी की औसत मोटाई 8 से 35 किलोमीटर तक मानी जाती है। समुद्र तल पर भूप्रपट्टी यानी पपड़ी की मोटाई अधिकतम 10 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर खाली स्थान है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 82.14% है पुरुष साक्षरता। अगर कुल साक्षरता दर की बात करें भारत के है तो वो कितना है? 74.04, जिसमें पुरुष का कितना है? तो वो है 82.14 है। और महिला की अगर हम बात करें तो महिला के साक्षरता दर कितना है? तो 65.46, ये सभी परसेंटेज में है।
और सर्वाधिक साक्षरता राज्य जो है वो क्या है, वो केरल है। और सबसे कम राज्य जो है वो कौन है साक्षरता में, तो वो है बिहार। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक संगीत से संबंधित है कुचिपुड़ी। कर्नाटक संगीत शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली है। कर्नाटक संगीत में जो है वो 3 संत कवि बहुत प्रसिद्ध हुए, इन्हें त्रिमूर्ति या त्रिमान के नाम से जाना जाता है। वे संत कवि त्यागराज, मृत्युस्वामी दीक्षितार तथा और श्यामा शास्त्री थे। कर्नाटक संगीत के अधिकतर रचनाओं में मुख्यतः 3 अंग होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण होते हैं। और अगर चैती की बात कहा जाए तो चैती उत्तर प्रदेश में गाए जाने वाले लोकगीत है, और कजरी भी उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु के दौरान उत्तर प्रदेश में मुख्यतः मिर्ज़ापुर, वाराणसी और निकटवर्ती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला एक लोकगीत है। और हिंदुस्तानी संगीत में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, ब्रज, मराठी आदि भाषाओं का प्रयोग होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम्पी महोत्सव को। हम्पी त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, और हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। तो ये जो है वो है ऑप्शन सी, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इनके पद से हटाया जा सकता है। ये जो है वो गलत है। उपराष्ट्रपति जो है को बनाने या हटाने संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है, और ये जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो USA देश से लिया गया है। 69 में जो है वो शपथ ग्रहण के बारे में क्या है, शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है उपराष्ट्रपति का, और 64 में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति होने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने खाली स्थान में लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में किए थे। कब किए थे, तो जब 1855 में जब स्कूलों का इंस्पेक्टर बनाया गया था तो उन्हें बालिकाओं को शिक्षा के लिए कई स्कूलों की स्थापना किए थे। और कलकत्ता में प्रथम बालिका स्कूल बेथुन बालिका स्कूल 1800 जो है वो कब हुए 49 ईस्वी में खोला गया था। और सावित्री बाई ने 1851 ईस्वी में बालिका स्कूल की स्थापना की थी। सावित्री बाई को भारत का प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सौलबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1782 ईस्वी में। सौलबाई के संधि प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध जो है वो संधियों के मध्यस्थ बनाए जाने के कारण पूना दरबार अंग्रेजों के बीच 17 मई 1782 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हस्ताक्षर किया गया था। सौलबाई मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 ईस्वी तक चला था, की शुरुआत रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के मध्य सूरत की संधि 1775 ईस्वी से शुरू हुआ। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लू यानी गर्म हवा। लू गर्म हवा विकल्प सुमेलित है। ग्रीष्म ऋतु में उष्ण प्रदेशों में चलने वाले शुष्क हवाओं को लू कहते हैं, और भारत में लू जो है वो अति तप्त हवाओं को कहते हैं जिनका तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। लू उत्तर भारत में मई जून में चलने वाली जो है वो गर्म हवा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 8.81 इंच से लेके 9 इंच होता है। और क्रिकेट के गेंद का भार जो होता है वो कितना होता है, 155 से लेके 163 ग्राम के बीच होता है। भारत में कौन सी सड़क योजना वर्ष 1943 से 1963 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर सड़क योजना। भारत में नागपुर सड़क योजना वर्ष 1943 से 1963 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास था। और बॉम्बे सड़क योजना भारत सरकार द्वारा 20 वर्ष 1961 से 1981 की दूसरी दीर्घकालिक जो है वो योजनाएं हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा यह पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, रक्त में anti-HIV एंटीबॉडी द्वारा जो है वो पता लगाया जा सकता है। HIV का पूर्ण रूप है वो क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी
डिफिशियंसी वायरस। क्या है? वायरस। एड्स विषाणु की शरीर में उपस्थिति की जांच अनेक तरीक़ों से टेस्ट किया जाता है, जैसे एलिसा जांच होता है, रैपिड जांच होता है, CD4 सेल्स काउंट होता है। ये सब जो है वो एड्स की जांच का है। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट है, रीपा जांच है, करपास जांच है, ये सब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के लिए यदि वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर है तो उत्पन्न आवर्धन खाली स्थान होगा। तो हमारे पास जो F दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? -50 है। वस्तु की दूरी U जो दिया हुआ है -40 है। और आवर्धन क्षमता M जो बराबर हमारे पास होता है वो होता है F/F - U। मान रख दीजिए -50 बटा -50 -40, तो ये हो जाएगा कितना? -50 बटा -10 बराबर 5 हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास कितना होगा? 5। ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम चाल से गमन करती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस में। ध्वनि ठोस माध्यम में अधिकतम चाल से गमन करती है। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि जब माध्यम से गुजरती है तो माध्यम के समानांतर संपीड़न एवं विरलन के रूप में गमन करती है। नेक्स्ट है वह विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, खाली स्थान कहलाता है। आंसर हो जाएगा डी, निलंबन। क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है। वह विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय के अणु घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, सस्पेंशन कहलाता है। और ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थों की मात्रा अधिकतम मात्रा में घुली हो उसे संतृप्त विलयन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बूझे चूने का बनना खाली स्थान का उदाहरण है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संयोजन अभिक्रिया का। किस अभिक्रिया का? तो संयोजन अभिक्रिया का। अगर अभिक्रिया देखा जाए तो CaO + H2O ये हो जाता है CaOH के होल ट्वाइस हो जाता है। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम चोल राजा के समकालीन था। राजेंद्र प्रथम का शासनकाल जो है वो 1014 से लेकर 44 AD तक था। और महमूद का शासनकाल जो है वो कब से कब था? 1998 से 1030 AD तक था। नेक्स्ट है सैर-ए-गुल-फ़रोशन उत्सव कहाँ आयोजित होता है? सैर-ए-गुल-फ़रोशन उत्सव कहाँ आयोजित होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली में। चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित बेट्टिकर खाली स्थान के रूप में लिया जाता था। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जबरन श्रम। चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित बेट्टिकर जबरन श्रम के रूप में लिया जाता है। विजयालया ने चोल साम्राज्य की स्थापना की तथा तंजौर पर अधिकार कर नरकेसरी की उपाधि धारण किया था। अब भू राजस्व के कदमाई या कुडीमय कहा जाता था जो कुल उपज का 1/3 भाग होता है। नेक्स्ट है ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मनप्रीत सिंह। ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान थे मनप्रीत सिंह। भूगर्भ शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भूगर्भ शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स हटन। भूगर्भ शास्त्र के जनक के रूप में जेम्स हटन को जाना जाता है। भूगोल या ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो ग्रीक विद्वान एरिस्टोस्थनीज ने किया था, इसलिए इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियड्स अर्थात पृथ्वी के वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों को क्रमबद्ध समावेश किया था। और आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट है 22 अप्रैल 2024 को मनाया गया पृथ्वी दिवस का थीम या विषय क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लास्टिक वर्सेस प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक जो कि 22 अप्रैल 2024 को इस बार मनाया गया था पृथ्वी दिवस का, उसका थीम था। किस खिलाड़ी को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का राजदूत नामित किया गया था? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का राजदूत नामित किया गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट, युवराज सिंह सभी को नामित किया गया है। 8 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता उसेन बोल्ट को भी आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के रूप में राजदूत के रूप में नामित किया है। और आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप जून 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में 20 टीमें भाग लेगी। क्रिस गेल, युवराज सिंह और उसेन बोल्ट ये तीनों को शामिल किया गया है।
अगला है कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति तथा इसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति तथा इसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? मिर्जा कामरान, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। मिर्जा कामरान हुमायूं मुगल सम्राट का भाई था। बाबर ने अपने राज्य का बंटवारा अपने पुत्रों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी थी। हुमायूं ने दिल्ली में दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना किया और हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट है भारत की पहली एआई संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत खाली स्थान में शुरू की गई थी, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान में शुरू की गई थी। 13 अगस्त 2022 को भारत की पहली पूर्ण डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत हुई और पहली बार गुजरात में वर्ष 1982 में लोक अदालत की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आर्म्स एक्ट जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी, खाली स्थान में पारित किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1878 ईस्वी में पारित किया गया था, जिसमें आर्म्स एक्ट जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया था। भारत में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा में। भारत में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय गोवा में स्थित है। निम्नलिखित में किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है। नर्मदा नदी जो है वो 1312 किलोमीटर जबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पठार से निकलती है और सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों से संबंधित है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा ए राम प्रसाद बिस्मिल। यह पंक्ति शायर बिस्मिल अजीमाबादी का है, जिसे राम प्रसाद बिस्मिल ने ही लोकप्रिय बनाया है। 9 अगस्त 1925 के काकोरी ट्रेन डकैती में सरकारी खजाना लूटने के विचार पर राम प्रसाद बिस्मिल को जो है वो क्या दिया गया है? फांसी दिया गया है, और ये कहते हुए कि मैं इस राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पे लटक गए। नेक्स्ट है रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा रवि कीर्ति किस राजवंश के शासक के दरबारी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चालुक्य। क्या हो जाएगा? चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय 610 से लेकर 642 ईस्वी तक शासनकाल के विषय में जानकारी एहोल अभिलेख से मिलती है, और पुलकेशिन सेकंड के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति उत्कीर्ण है। यह प्रशस्ति उस काल की काव्य कला का उत्कृष्ट जो है वो नमूना है। नेक्स्ट है एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण निम्न में किसका उदाहरण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। किस अभिक्रिया का? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। वायु का वह उच्चतम परिमाण जो अधिकतम अंत श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है खाली स्थान कहलाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी फेफड़े का आयतन। वायु का वह उच्चतम परिमाण जो अधिकतम अंत श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है फेफड़े का आयतन कहलाती है। मनुष्य का हृदय जो है वो 4 कोष्ठ का होता है। सरल उपकला उत्तक खाली स्थान होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 कोशिका के बराबर मोटी। सरल उपकला उत्तक 1 कोशिका के बराबर मोटी होती है। उपकला उत्तक अंगों के बाहरी एवं भीतरी सतह का निर्माण करती है। नेक्स्ट है एंजाइम टाइलिन एमाइलेज खाली स्थान में पाया जाता है। एंजाइम जो है टाइलिन एमाइलेज खाली स्थान में पाया जाता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए लार में। एंजाइम टाइलिन एमाइलेज लार में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी विषाणु की विशेषता है? और इसका जो आंसर हो जाएगा तो विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं, ये विशेषता है। आंसर हो जाएगा डी। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है स्वतंत्रता दिवस पे? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल किला में किया जाता है। लाल बलुआ से निर्मित इस किले में रंग महल, दीवाने
आजम एवं दीवाने खास अति महत्वपूर्ण है। दीवाने आम और दीवाने खास आदि महत्वपूर्ण इमारतें हैं। पिवोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पिवोटिंग, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बास्केटबॉल से। पिवोटिंग जो है वो बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 120 जो है यह कहता है कि संसद का कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। निम्नलिखित में किस वर्ष भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1853 में चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने तक आम जनता के लिए चलाई गई थी। और यह कितने किलोमीटर चलाई गई थी? तो 34 किलोमीटर चलाई गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कागज रहित बनने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला भारत की पहली विधानसभा बन गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड। कौन बन गया? नागालैंड। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन जो है वो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1991 को विभाजन का वर्ष कहा जाता है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? शीतकालीन ओलंपिक 2026, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली के द्वारा किया जाएगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 के मिलान और कोर्टिना इटली में होगा। और 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो 2024 में इस साल होने वाला है वो कहाँ हो रहा है? तो वो हो रहा है पेरिस, फ्रांस में। क्या हो रहा है? पेरिस, फ्रांस में। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा डी, 1949 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संसदीय समूह एक स्वायत्त निकाय है जिसका गठन 1949 में 16 अगस्त 1948 को विधान सभा द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के रूप में परिवर्तित किया गया था। लोकसभा के स्पीकर समूह का पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय संसदीय समूह का जो है 1949 में किया गया था गठन, 16 अगस्त 1948 को संविधान सभा जो विधान द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के रूप में परिवर्तित किया गया था। भारत में कितनी बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप एक दिवसीय की मेज़बानी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 बार। कब कब? तो 1987 में, 1996 में, 2011 में और 2023 में। तो ये कितना हो गया? 4 बार। सॉरी, 3 बार नहीं, कितने बार किया गया है? तो 4 बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया है। इस साल के अगर मिला दिया जाए तो 4 बार, 87, 96, 11 और 2023 में।